सो गाइस लव स्टोरी पर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। ये घटना हम बताना चाहते हैं कि ये घटना है दिल्ली की, जहाँ पे आप लोगों की राजधानी पड़ती है। दिल्ली में एक बहुत बड़े घराने की ये बात है। किसी इंसान को आप हमेशा अच्छे चीज़ का शौक लग जाए तो नॉर्मल चीज़ यूज़ करने में बहुत उसे शर्म आती है। अब से हम बताना चाहते हैं कि एक बहुत अमीर घर का लड़का रहता है और उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उसकी माँ रहती है और वो रहता है, यानी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर रहा करते थे। एक दिन वो लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे घड़ी लेना है। उसकी माँ कहती है कि घर में इतना सारा वॉच रखा हुआ है, फिर भी तुम घड़ी के लिए इतना जिद कर रहे हो। कहता नहीं माँ, मैं एक घड़ी देख के आया हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं वो घड़ी ले कर आऊँ। उसकी माँ उसे चेकबुक देती है और अपने लड़के को कहती है, जाओ तुम वो घड़ी ले लो। वो चाहता है मार्केट, घड़ी लेके आता है। उस घड़ी का प्राइस था 2.5 लाख रुपये। यानी उस लड़के के पास हर महंगी महंगी जो चीज़ें थी उसे काफ़ी पसंद आती थी और वो चीज़ वो यूज करता था। उसकी माँ बहुत हैरान होगी, बोली कि तुम इतना महंगा घड़ी यूज करते हो, बताओ। वो कहता है, माँ मेरे सिवा कौन है आप लोगों का, पैसे पे सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है तो क्या दिक्कत है। उस लड़के का उम्र मात्र 17 वर्ष था। एक नतीजा ये निकलता है कि उसकी माँ का तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद काफ़ी ट्रीटमेंट होता है, फिर भी वो बचती नहीं है, वो इस दुनिया से चल बसती है। इसके बाद कुछ दिन बीतता है, वो लड़का उस घर में रहता है, उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। इसके बाद उसका पिता भी अकेलापन महसूस करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसा ही समय कटता है। इसके बाद उस लड़के के पिता अपनी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद फिर उन लोगों का जीवन यापन सही ढंग से चलता रहता है। फिर एक दिन नतीजा ये निकलता है कि इसका जो पुनित था उसका बहुत अच्छे पहले से ही शौक था, कपड़ों का, गाड़ी का, सब कुछ शौकीन था। एक दिन होता क्या है कि जब इसकी माँ सौतेली आ जाती है तो अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। इसके बाद इन लोगों के बीच झगड़ा होता है, स्टार्ट हो जाता है कि ये क्यों इतना खर्च कर रहा है। उसकी माँ हमेशा टोकती झोंकती रहती है। फिर एक दिन कस के घर में झगड़ा होता है। ये लड़का सब कुछ छोड़ के घर से बाहर चला जाता है और जाके वहाँ से कुछ दूर पे एक इलाका पड़ता है, वहाँ नेटवर्किंग यानी टेलीकॉम लाइन में काम करता है। रोज़ जाता है, रोज़ आता है और काफ़ी अच्छे पैसे वहाँ से अर्निंग करने लगता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि पढ़ा भी लिखा था। उस इलाके में एक प्रिया नाम की लड़की थी, बेहद खूबसूरत, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, जो कि ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत थी। उस इलाकों में माना जाना चेहरा था उस लड़की का। यहाँ तो कोई लड़की है प्रिया नाम की। जो पुनीत नारायण था, ये भी काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी सुंदर था। ये लड़की जब वो आता था अपने रूम पे तो ये लड़की खिड़की से, दरवाजे से देखा करती थी उससे छुप छुप के। बट एक दिन ये नतीजा निकला कि 3 दिन तक पुनीत नारायण घर से बाहर निकला ही नहीं, घर में ही रह गया। इसके बाद जो प्रिया थी वो बेचैन हो गई। आखिर वो जो लड़का इस टाइम हमेशा आया करता था, हमेशा इस रास्ते से गुजरता था, आखिर वो है। इसके बाद प्रिया को पता था यह लड़का इस बिल्डिंग में रूम लेके रहता है। वो लड़की तुरंत जब 3 दिन नहीं निकला तो शाम के टाइम रूम से निकली और तुरंत जिस बिल्डिंग में रहता था उस बिल्डिंग में पहुंच गई और जाके दरवाज़ा खटखटाती। जैसे दरवाज़ा खटखटाती हो तो कोई दरवाज़ा खोलता है तो इसके बाद एकदम स्मार्ट लड़की खाटिन टेन दरवाजे खड़ी रहती है, जो कि शादीशुदा है। वो कहती, आप कई दिनों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या बात है। वो पुनीत नारायण था, बुखार से पूरा लथपथ, उसकी बॉडी पूरी हार्ड थी और जल रही थी और सर भी पूरा दर्द कर रहा था उसे। वो बताता है वो उसका अच्छे से सेवा यापन करती,
इसी तरह सिलसिला 2-4 दिनों तक ऐसा चलता है और प्रिया और उस पुनीत के प्रति बहुत ही काफ़ी लगाव हो जाता है। एक दूसरों के बहुत अच्छे ढंग से चाहने लगते हैं और उनके बीच काफ़ी प्यार बढ़ने लगता है। ये लोग क्या करते हैं कि अब वहाँ के जो प्रिया के हस्बैंड था, ये बात उसको भी पता चल गई कि मेरी पत्नी प्रिया किसी अनजान लड़के से इसका अफेयर चल रहा है, क्योंकि प्रिया अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वो पुनीत नारायण के पास भाग के जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि पुनीत प्रिया को लेकर दिल्ली से लखनऊ भाग जाता है। वहाँ भाग के एक फ्लैट लेके वहाँ रहने लगते हैं। रहने के बाद वो लोग एक मंदिर में जाके अपनी शादी ब्याह कर लेते हैं। इसके बाद पत्नी पत्नी का दर्जा लेके रहा करते थे। और पुनीत नायक पहले से ही काफ़ी अच्छी लाइफ थी। जो पैसा उसके पास था धीरे धीरे खत्म होते गया। जो कमाया था, जो अपने पास रखा था, अब उससे पैसों की जरूरत पड़ने लगी। नतीजा ये निकला, पुनीत नायक अब दिल्ली में जाना आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दिल्ली में इसके 2 फ्रेंड थे जो कि बहुत ही तेज तरार थे। ये क्या करता था कि लखनऊ से दिल्ली जाता था और दिल्ली से कार लेके अच्छे वीआईपी कार चुराते थे सब, वो दोनों उसके जो फ्रेंड थे, और वहाँ से कार लेके निकल जाता था हरियाणा, पंजाब, मतलब दिल्ली से कुछ दूर जाके मार्केट में से ला के उसे बेच देता था गाड़ी को काफ़ी अच्छे दामों में। ऐसा ही सिलसिला कुछ दिन तक इसका चलता रहा। काफ़ी पैसा उससे कमाया, अपनी पत्नी को लिया, ऐश आराम से जीना यहाँ सब कुछ सही चल रहा। इसके बाद एक दिन ये बात पुलिस को पता चली कि यहाँ से चुराने वाला कोई और है और बाहर ले जाके माल सेल करने वाला कोई और। एक दिन जैसे ही दिल्ली पहुँचा पुनीत नायक और 4 व्हीलर लेके निकल रहा था, तब तक पुलिस चारों तरफ से इसे घेर ली। इसके बाद पुनीत नायक ऐसी गाड़ी चलाता था, ऐसी 4 व्हीलर चलाता था, जैसे सामने से निकले जैसे लगे धुआं धुआं सन निकलता था। पुलिस को बोली कि आप चाहें कि ताएं आप सिलेंडर कर दो, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से तुम्हें घेर लिए। पुनीत नायक अपनी 4 व्हीलर स्टार्ट किया और ऐसा तांडव वहाँ मचा के गाड़ी निकाला जैसे कि वो हवा में चलती है। पीछे से पुलिस और आगे से वो ऐसा गाड़ी चलाता था कि जो पीछे वाला उससे आगे निकल ही नहीं पाता। वो लग्जरी गाड़ियाँ, उसकी स्पीड हाई, वहाँ से निकल जाता है, फिर भाग के अपना चलाता है और फिर गाड़ी को मार्केट में सेल कर देता है। इसके बाद वो अब उसे ये हो जाता है कि अब अगर हम दिल्ली जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो दिल्ली से काम धाम करना बंद कर देता है और फिर लखनऊ में अपनी जड़ जमाया रहता है। अब उसको फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब सोचता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि दिल्ली से उसका टाका कट सका था। इसके बाद करता क्या है कि वो लखनऊ में अब ज्वेल्स वालों को निशाना बनाता है। अच्छी घड़ी, अच्छी पहनावे, अच्छी गाड़ी से जाता था। कोई भी सुनार देख के मोहित हो जाती थी। बहुत बड़ी फैमिली से उसकी औरत भी 1 नंबर की कटेली, जो देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। नतीजा ये निकला, वो कहता है कि हम लोग अब इस तरीके से अब सुनार के पास जाता था, कुछ पैसे सोना लेता था, कुछ पैसे उन्हें देता था, कुछ पैसे चेक के माध्यम से दिया करता था। यानी लखनऊ में करीबन 7 से 8 लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना के सोना लेकर चला जाए। और ये बात पूरे लखनऊ में फैली, जो कि दिल्ली से उसके नाम से करीबन 80 केसें पहले से, और ये 7 सोनार मिलके 7 केसें अलग से करते। वो ये बात सुन के हैरान हो जाता। अब तो उसके 87 केस। अब वहाँ भी लखनऊ में भी इसको पुलिस वालों ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब इन लोगों के लिए ये सोचा, दोनों प्रिया और पुनीत की अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। वो लोग वहाँ से तुरंत कानपुर निकल गए। कानपुर जाके फ्लैट लेके रहना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें 20 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई। अब वो अपना माइंड और दिमाग चलाना स्टार्ट किया
सोचा कि अब हम करें तो क्या करें। इसके बाद वो लखनऊ में एक बहुत बड़े सेठ होते हैं, उन सेठ का नाम उस सेठ का नाम था सर्वा सर्वाजीत सिंह गांधी। सर्वजीत सिंह गांधी उसका एक बेटा था अर्जुन। वो क्या किया कि अब उनके बेटे को टारगेट बना लिया और उनके बेटों का किडनैप कर लिया। किडनैप करके वो लखनऊ से कानपुर की दूरी काफ़ी दूरी है। वो उनसे अब कहता था कि अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो हमें 20 लाख रुपए दीजिए, वरना तो आपके बच्चे को हम बहुत बेरहमी तरह से मार देंगे। वो भी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर पैसा नहीं रहेगा चलेगा, बेटा चल जाएगा तो बेटा नहीं आएगा। उनका बेटा 14 साल का था। वो हैरान हो जाता है। अब वो कभी लखनऊ से फ़ोन करता था आके, कभी कानपुर से, यानी 2-3 घंटे की दूरियां करीबन वो आधे ही समय में तय कर देता। उसकी गाड़ी की ही रफ्तार इतनी तेज थी कि कब कहाँ जाएगा उसका ये ठिकाना नहीं था। पुलिस भी हैरान थी, उसको पकड़ नहीं पा रही थी। अब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई सिस्टम, कोई जगह की इसे कैसे पकड़ा जाए। अब उसका फ़ोन ट्रेवल्स कर रहे हैं तो कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, तो कभी कानपुर। वो भी सोच के हैरान थे, यानी इस गिरोह में कई बंदे हैं, कभी कोई यहाँ से फ़ोन करे, कभी कोई यहाँ से फ़ोन कर रहा है। अब उसका फ़ोन सर्विलांस पे चढ़ाते हैं तो पुलिस को एक सुराग मिल जाता है। वो सुराग ही मिलता है, वो एक दुकानदार को फ़ोन करता है, कहता है कि कुछ सीढ़ियाँ और कुछ सामान कमरा नंबर इतना में ले जाके पहुँचा रहे और मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। दरवाज़ा खटखटाओगे तो अंदर से आके दरवाज़ा खोलने देख चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ये बात दुकानदार से फ़ोन करके कहता है तो उसका दुकानदार का नंबर पुलिस वालों के हाथ लग जाता है जब उसका फ़ोन सर्विलांस में चढ़ा रहता है। उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जैसे पुलिस को नंबर मिलता है तो पुलिस तुरंत उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करती है। तो एक दुकानदार जो कि सीडी यूटी बनाता था और उसका किराना शॉप था, सामान वामान पहुँचाया करता। तुरंत जाकर उनसे कहते हैं कि ये बताओ, अभी कुछ देर पहले तुमको फ़ोन आया थी पुनीत करके और प्रिया के फ़ोन से, तुम्हें कुछ सामान है, हम शायद यहीं बगल के आपके हैं, आप थोड़ा चल चलिए और हम लोग भी चलेंगे, हम लोग काफ़ी दूर से परेशान बोले वहीं चले जाइएगा। वो कहता हाँ सर चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं सामान भी दे दूँगा और आप भी को वहाँ छोड़ दूँगा। वो पुलिस तो बस हिंट खोज रही थी, सादा ड्रेस में पुलिस पहुँची थी। जैसे ही पुलिस दरवाजे पहुँचती है वो भी पहुँचता है, दरवाज़ा खटखटाते हैं लोग तो दरवाज़ा खोलती है तो काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी खूबसूरत वो लड़की। ये भी 2 पुलिस वाले देख के हैरान हो जाते हैं, कितना स्मार्ट लड़की है। इसके बाद तुरंत उस दुकानदार को वहाँ से भेजते हैं। ये लोग तुरंत अंदर घुसते हैं और तुरंत जाके देखते हैं तो उस लड़के को पूरी तरह टेप से लपटा हुआ रहता था। इसके बाद पुलिस उसको भी, उसकी पत्नी को एक जगह बैठा देती है और वहाँ पे इसके बाद 5 मिनट बाद पूरी फोर्स चारों तरफ से घेर लेती है सारे ड्रेस में। अब वो पुनीत नारायण आएगा तो दिल्ली पुलिस भी एक से लखनऊ पुलिस से बात हुआ करती है कि वो बहुत तेज़ है, गाड़ी जैसे आए तो आप लोग चाहेंगे कि गाड़ी में है तो हम लोग उसे मार दें, ये नामुमकिन है क्योंकि गाड़ी इतना फास्ट चलाता है कि आप लोग के सामने से धुआं करके निकल जाएगा, बट आप लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लखनऊ पुलिस कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग भी उससे आगे हैं, उसे हम लोग निकलने नहीं देंगे। कुछ देर तक बैठा है, बड़े बड़े सीनियर वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस न्याय जब एंट्री मारता है वहाँ पे नतीजा ये निकलता है कि उसकी गाड़ी 800 थी। जैसे एंट्री मारता है देखता है कि चारों तरफ पुलिस, जैसे पुलिस वार ने उसकी गाड़ी पे फायर करना स्टार्ट करते कम से कम 18 गोली या पिस्टल भरी बर्दाश्ते हैं। इसके बाद गाड़ी यूं टर्न करके निकलता है, जैसे करीब 18 से 20 गोलियां धड़ धड़ बट उसके गाड़ी पे एक भी खरोच नहीं है।
सामने से पुलिस वाले ने उसके टायर में मारा, बट टायर में गोली लगी नहीं। उतना तेजी से वहाँ से सबके सामने से निकला। पुलिस का चारों तरफ से घेर चुका, अपने आप को सिलेंडर कर दो, बस वो पुलिस ने अपने आप को सिलेंडर नहीं किया। और जैसे ही आगे तेजी से गाड़ी उड़ाना की, भागा चाहा, तब तक एक आगे से पुलिस वाला सम्मो लेके खड़ा था और वो तुरंत साइड से जाके उसके गाड़ी में धक्का मारता है। इसके पीछे एक बस थी, वो बस में जाकर टकराता है। इसके बाद उसे ले जाकर उस ट्रक में भिड़ा के चाप देता है अपने सम्मो से। पुलिस वहीं पे निहत्था हो जाता है। इसके बाद पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके उसे जेल में भेजती है। कुछ दिन ऐसा ही बीतता है, पुलिस न्याय जेल में रहता है। कुछ मौका पाते पुलिस न्याय फिर जेल से फरार हो जाता है। फिर ऐसे ही चकमा पुलिस को देना स्टार्ट करता है। एक दिन होता क्या कि पुलिस को मुठभेड़ होती है और पुलिस न्याय को पुलिस ने बहुत बेरहमी तरह से जान से मार देती है और उस प्रिया को जेल के सलाखों के पीछे धकेल देती है। और प्रिया भी काफ़ी खूबसूरत थी। जब वो कोर्ट जाया करती थी तब तक बात करने के लिए पुलिस वालों से फ़ोन लिया करती थी। उसके बदले में उसे भी कुछ देना पड़ता था और पुलिस वालों भी ने इतना खूबसूरत लड़की को देख के उनका भी मन सिल जाए। इसी वक्त हम अपने बाड़े को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।